देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का जर्नल एंट्री कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या है, कहता है एक्स और वाई साझेदार, एक्स वाई और जेड साझेदार है, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, 2:1 के रेशियो में बांटते हैं। जैसे 1 से 7 तक क्वेश्चन बनाए उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसी बेसिक पे ये भी बनेगा। ए नंबर में लिखा हुआ है कि डेटर, डेटर हमारे पास कुल कितना का डेटर है, डेटर 1,24,200, डेटर है 1,24,200 का डेटर है। कहता है, लिखा हुआ कि देनदार को एक्स 1,17,000 में ले लेता है। कौन ले लेता है, एक्स। और ऊपर पढ़े होंगे एक्स वाई और जेड साझेदार है। कौन, एक्स वाई जेड साझेदार है। नीचे लिखा हुआ देनदार को कितना का देनदार है, 1,20,000, 1,00,000 लिखा हुआ है, 1,20,000 के देनदार को एक्स ने 1,17,000 में ले लिया। कितना का देनदार ले लिया है, 1,20,000 के देनदार को कितना लिया है, 1,17,000 में। कौन लिया है, एक्स लिया है। तो एक्स लिया है, एक्स क्या है, पार्टनर है। यदि कोई साझेदार बिजनेस से कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी क्या होगा, घटेगा। और जब पूंजी घटेगा तो क्या होता है, डेबिट होता है। जब पूंजी घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ सामान कौन लिया है, एक्स लिया है। तो एक्स का पूंजी घटेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। वही बात लिखेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना का सामान लिया है, 1,20,000 का सामान लिया है 1,17,000 में। तो जितना में लेगा वही लिखेंगे। कितना में लिया है, 1,17,000 में, 1,17,000 में। आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं। बीइंग क्या लिया है, लिया है डेटर, नहीं तो हम लिख सकते बीइंग असेट्स टेकन बाय एक्स, बीइंग असेट टेकन बाय एक्स। असेट किसके द्वारा लिया गया, एक्स के द्वारा लिया गया, इसीलिए बीइंग असेट्स टेकन बाय एक्स लिख दिए। आगे देखिए, इसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि शेष जो बचा हुआ डेटर है उसको बेच दिया गया। कितना बेच दिया गया, 50% में। कितना में बेचा गया है, 50%। तो बचा हुआ डेटर देखो, कुल डेटर कितना है, 1,24,200। उसमें से 1,20,000 के देनदार को ले लिया है 1,17,000। कितना के देनदार को ले लिया है, 1,20,000 के देनदार को ले लिया। बचा हुआ डेटर कितना है, 4200। बचा हुआ डेटर कितना है, 4200। कहता उसको कितना में बेचा गया, 50%, आधा में बेचा गया। 4200 को आधा में बेचा जाएगा, 50% में बेचा जाएगा। तो 4200 का 50% निकाल लीजिए, कितना हो गया, 2100। 4200 का आधा कितना हो गया, 2100। 2100 में यदि बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, नहीं पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 2100। कितना आ गया, 2100। बीइंग असेट्स रियलाइज, संपत्ति बेचते हैं तो लिखते हैं बीइंग असेट्स रियलाइज, संपत्ति से वसूल हुआ। आगे ए नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया। बी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ। बी में कहता है विविध संपत्ति है ना, सन्ड्री असेट्स। कौन असेट्स है, सन्ड्री असेट्स। कितना का, 1,17,000। क्या है, सन्ड्री असेट्स है। क्या है, सन्ड्री असेट्स है। कितना का है, 1,17,000 का। कितना का सन्ड्री असेट्स है, 1,17,000 का।
सन्ड्री असेट्स में कहता है कि वाई कुछ संपत्ति को, कितना का संपत्ति लिया ये मालूम नहीं है। कहता वाई कुछ संपत्तियों को, कितना का संपत्ति है ये मालूम नहीं। कहता वाई कुछ संपत्तियों को 72,000 में, कितना ले लिया 72,000 में, जो पुस्तकीय मूल्य से 10% कम है। कितना का संपत्ति लिया है 72,000 में लिया, और जितना का लिया है वो 72,000 रुपये का 10% कम है। वाई जो है लिया है विविध संपत्ति को 72,000 में लिया, 72,000 में लिया है वाई, तो वाई का पूंजी क्या होगा, घटेगा। और वाई का पूंजी घटेगा तो क्या लिखेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि कोई साझेदार का संपत्ति घटता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डेबिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में लिया है 72,000 में लिया, जितना में लेता है वही लिखाता है, तो हम लिख देंगे कौन लिया है, वाई लिया। वाई लिया तो क्या लिखेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब टू क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में लिया है, कितना का लिया है ये मालूम नहीं है, लेकिन कितना में लिया है ये मालूम है। नहीं तो 72,000 में लिया तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिख देंगे, बीइंग assets taken by कौन, y, being asset taken by y। किसके द्वारा assets लिया गया, y के द्वारा, being asset taken by y। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज का क्लियरेशन नहीं हुआ, 72,000 में तो लिया, लेकिन कितना का असेट्स था ये मालूम नहीं है, तो मालूम कर लेते हैं। 72,000 में तो लिया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ जितना दाम था उसका क्या परसेंट कम है, 10% कम है। क्या परसेंट कम है, 10% कम है। 10/90, 90 कहाँ से आ गया, टोटल 100% होता है और 10% कम है, तो 100 में 10 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो यहीं से आ गया 90। यदि 20% कम रहता तब क्या लिखते, 20/80। यदि 15% कम रहता तो क्या लिखते, 15/50। 100 में 15 माइनस कर देते, कोई दिक्कत। कितना आ गया, 10% कितना आ गया, 8,000। कितना आ गया, 8,000। 8,000 आ गया, और सामान कितना का है, 72,000 और 10% हो गया 8,000। इसका मतलब कुल मिला के सामान का मूल्य कितना था, 80,000। सामान का दाम कितना था, 80,000। मतलब y कितना का सामान लिया है, 80,000 का सामान y कितना में लिया, 72,000 में। नहीं, 80,000 का सामान y कितना में लिया, 72,000 में। कहा आगे कहा बाकी विविध संपत्ति को जेड पुस्तकीय मूल्य के 80% पर लेता है। कौन लेता है, जेड। कितना परसेंट पर लेता है, 80%। बाकी देखो टोटल सन्ड्री एसेट्स कितना है, 1,17,000 का। उसमें से ये जो है कौन लिया है, वाई लिया है। कितना का ले लिया है, 80,000 का ले लिया। कितना का ले लिया, 80,000। तो 80,000 घटा दीजिए, 80,000 घटा दीजिए तो कितना बच गया, 37,000। कितना बच गया, 37,000। ये 37,000 के सामान को कितना में लेता है, 80% पे लिखा हुआ है कि बाकी विविध संपत्ति को जेड पुस्तकीय मूल्य से 80% पर लेता है। कितना परसेंट पर लेता है, 80% पे। तो टोटल सन्ड्री एसेट्स है 1,17,000। उसमें से 80,000 का संपत्ति कौन ले लिया, वाई। तो 80,000 का संपत्ति घटा दे, कितना बचा बाकी, 37,000। तो 37,000 के संपत्ति को कितना परसेंट पर लेता है, 80%। तो 37,000 गुने 80/100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको 29,600। कितना आ गया, 29,600। 29,600 में कौन लेता है,
जेड लेता है। कौन लेता है? जेड। तो जेड 29,600 में बाकी विविध संपत्ति को लेगा, तो जेड लेगा तो जेड का पूंजी क्या होगा? घटेगा, कम होगा। यदि कोई साझेदार कोई सामान लेता है व्यवसाय से तो उसकी पूंजी कम होती है। जब पूंजी कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहाँ कौन लेता है? जेड लेता है। तो क्या लिखेंगे? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में लेता है? 29,600। 29,600 कैसे आया? समझ में आया? कहा बाकी जो भी बचा है उसको 80% पे लेता है। टोटल था 1,17,000, उसमें से 80,000 का तो वाई ले लिया है, तो बाकी कितना बचा? 37,000। और उसका क्या परसेंट पे लेता है? 80%। 37,000 का 80% कितना हो गया? 29,600 हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ जेड, श्रीमती जेड के 11,500। सी नंबर पॉइंट में है, सी नंबर में है जेड, श्रीमती जेड के 11,500 के ऋण और ब्याज कितना है? 2300 के साथ चुकाने का दायित्व लेता है। देखो टोटल लोन था 11,500। लोन कितना है? 11,500। अब प्लस लोन के साथ क्या है? इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है? 2300 रुपये क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है। तो दोनों जोड़ के कितना हो गया? 13,800 रुपये। दोनों जोड़ के कितना हो गया? 13,800। ये लोन कौन चुकाने के लिए तैयार है? जेड। कौन चुकाने के लिए तैयार है? जेड। जेड की वाइफ बिजनेस को लोन दी थी, है ना? जेड जो है उस लोन को चुकाने के लिए तैयार है। लोन था 11,500 और इंटरेस्ट कितना है? 2300। तो दोनों जोड़ के अब कितना हो गया? 13,800। इस लोन को जेड चुकाने के लिए तैयार है। लोन किसका है? बिजनेस का। और चुका कौन रहा है? जेड। यदि किसी लोन का भुगतान कोई साझेदार करेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। इसका नरेशन नहीं लिखे थे ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना? 13,800। 13,800। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग लायबिलिटी टेकन बाय जेड। और यहाँ क्या हो जाएगा? बीइंग असेट्स टेकन बाय असेट्स। कौन लिया? जेड। बीइंग असेट्स टेकन बाय जेड। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर